हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। तो देखो, इस प्लेलिस्ट में अभी हम ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन की, ठीक है। जो हमारी एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की, वो हम इस प्लेलिस्ट में अभी कर रहे हैं। हम तो इस प्लेलिस्ट में अभी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 29 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें दो क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है 0 to π/2 साइन 2x टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो देखो, इस इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये लिमिट्स हो गई 0 to π/2। जो साइन 2x है, साइन 2x हमें मालूम है कि साइन 2x जो है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो ये साइन 2x को हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और इंटू क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हम ऐसा करेंगे कि ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को हम यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलो उससे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 × sin x इंटू टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये जो कॉस एक्स है, इसको यहाँ ले आते हैं, कॉस एक्स dx, ठीक है। तो थोड़ा हमने रीअरेंज किया है। तो देखो, हम इसमें साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स अगर हम निकालते हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि वो तो मालूम है हमें कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी विल बी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये जो कॉस एक्स डी एक्स है, ये डी टी के इक्वल आ गया। और साइन एक्स की जगह हम टी सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हमें अकॉर्डिंगली ये लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया है। तो ये लिमिट्स चेंज करते हैं। ये जो वैल्यूज गिवन है हमको 0 and π/2, ये हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो गिवन है हमें, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन है, तो ये एक्स की वैल्यूज है। हमें हमने इसको टी में कन्वर्ट किया। तो इसको करते हैं कन्वर्ट फिर हम, और इसकी लिमिट्स चेंज करते हैं। तो देखो, अगर हम x को 0 लेते हैं, तो डी टी क्या बन जाएगा, साइन 0, है ना। अगर हम x को 0 पुट करते हैं, तो t की वैल्यू बन जाएगी साइन 0, क्योंकि x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हमें पता है, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू को π/2 लेते हैं, तो t की वैल्यू बन जाएगी साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स अब जो न्यू इंटीग्रेशन बनेगा हमारा टी की टर्म्स में, उसमें लिमिट बन जाएंगी 0 to 1, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 लिमिट्स बन जाएंगी, और साइन एक्स के प्लेस पर तो टी आएगा। अच्छा, इस टू को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट। साइन एक्स के प्लेस पर टी आएगा, टी इंटू टेन इनवर्स, और यहाँ भी साइन एक्स के प्लेस पे टी आ जाएगा, टी। और कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या है, डी टी, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन जो है टी की टर्म्स में इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब इसको हम ऐसा करते हैं, लेट इट इज इक्वल टू 2 × I1 कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को 0 to 1 टी टेन इनवर्स टी डी टी, इस इंटीग्रेशन हमने I1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब I1 को हम अलग से सॉल्व करें। I1 क्या है हमारे पास, I1 है 0 to 1 टी इंटू टेन इनवर्स टी डी टी, ठीक है। अब देखो, ये जो इंटीग्रेशन है, ये है प्रोडक्ट, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है, टी का और टेन इनवर्स टी का, ठीक है। तो इसको हम बाय पार्ट के रूल से सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब बाय पार्ट के लिए हमें ये दो फंक्शन में से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, ऑब्वियसली ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट होगा। और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन होगा। क्योंकि हमने देखो आई लेट रूल तो पढ़ा ही हुआ है ना, ठीक है। आई लेट रूल में सबसे पहला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है।
और ये a जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो अब रूल क्या होता है, बाय पार्ट का रूल क्या होता है? बाय पार्ट का रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस tan इनवर्स t एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन लिया, ये सेकंड फंक्शन लिया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया t, तो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव टी का, सॉरी ये tan इनवर्स t का डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन वो है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है t dt, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पर एक dt और आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बाय पार्ट रूल अब अच्छी तरह आता होगा, ठीक है। तो हमने बाय पार्ट रूल लगाया है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये जो इस पूरे को हम बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसकी जो लिमिट है वो 0 to 1 है, ठीक है, 0 to 1 लिमिट है इस पूरे इंटीग्रेशन की। तो नाउ इट इज इक्वल टू tan इनवर्स टी इंटू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि ये एक्स रेज टू पावर एन वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी का इंटीग्रेशन फिर से यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ डी टी आ गया। एंड पूरे इंटीग्रेशन की लिमिट, पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट है 0 to 1। नाउ दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी अपॉन 2, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने ऐसे लिख लिया, माइनस, अब देखो यहाँ पर 1/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अंदर क्या आ गया, अंदर बच जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी अपॉन 2 माइनस 1/2। अब देखो ये टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है, देखो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस भी कर देते हैं, ठीक है, उससे एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो न्यूमरेटर में हमने 1 प्लस भी किया, 1 माइनस भी कर दिया, ठीक है, तो वैल्यू तो ये टी स्क्वायर ही रहेगी, और अपॉन है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी अपॉन 2 -1/2, और देखो इन पर जो लिमिट है वो 0 to 1 ही आएगी, आप, ठीक है, जो लिमिट्स हैं वो 0 to 1 ही कर देते हैं हम, 0 to 1। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस इंटीग्रेशन में दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, इस इंटीग्रेशन को। वो कैसे? एक तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा कौन सा बनेगा, -1/1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर का मतलब हो गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ भी डी टी आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारी लिमिट्स होगी 0 to 1। नाउ इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी अपॉन 2 -1/2 इंटू, देखो ये कैंसिल होगी, तो ये तो 1 डी टी आ गया, ठीक है ना, 1 इंटू डी टी, तो 1 इंटू डी टी होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बन गया ये पे, और ये माइनस, अब देखो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारा tan इनवर्स टी के इक्वल,
ठीक है। अब आई होप आपको फॉर्मूले जो है वो बहुत ही अच्छी तरह याद होंगे। तो 1/1 + t² का जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट्स आ गई वो 0 to 1 आ गई, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू t² इंटू tan इनवर्स t/2 -1/2। अब देखो dt का इंटीग्रेशन हो गया t, ये t हो गया, माइनस tan इनवर्स t, और हमारी लिमिट्स हो गई 0 to 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं, हम इनमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर लिमिट अप्लाई करेंगे पहले t के प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1² t के प्लेस 1 पुट करना, ठीक है। तो 1² तो 1 ही हो गया, ठीक है, इंटू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 t के प्लेस 1 आ गया, अपॉन 2 -1/2, और यहाँ पे t के प्लेस पे 1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, ये हमने t के प्लेस पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसमें से माइनस लोअर लिमिट करनी है हमें, माइनस अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो यहाँ पर जीरो, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे टी के प्लेस पे, तो 0 × tan इनवर्स टी तो जीरो ही आएगा, 0/2 भी जीरो ही होगा, तो ये तो जीरो आ गया, ठीक है। -1/2 इंटू यहाँ पे टी की जगह जीरो, और ये बन जाएगा tan इनवर्स जीरो। tan इनवर्स जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो ये बन गया 1/2 इंटू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो ये 1/2 इंटू π/4 हो गया, -1/2, और ये हो गया 1 माइनस tan इनवर्स 1 अगेन π/4, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन तो पूरा जीरो ही बन जाएगा, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। सो दिस इज इक्वल टू दिस इज 1/2 इंटू π/4 मीन्स इट इज π/8, तो ये π/8 हो गया। और -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस π/8 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये π/8 प्लस π/8 जो बन जाएगा वो π/4 बन जाएगा। π/8 प्लस π/8 का मतलब हो गया 2π/8, जो कि कैंसिल होके π/4 हो जाएगा। तो π/4 -1/2, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई I1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा I1 आ गया, ठीक है। हमें I निकालना था, इंटीग्रेशन जो है उसकी हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, I जो है हमारा वो है 2 × I1 के इक्वल। तो देयरफॉर देयरफॉर जो इंटीग्रेशन I है वो 2 × I1 हो गया, दैट मीन्स 2 × π/4 -1/2, विच इज इक्वल टू, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 × π/4 -1/2 × 2, ठीक है। तो ये 2 ज़ा कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो इंटीग्रेशन है हमारा किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू π/2 -1। तो π/2 -1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल है, 1 to 4 उसकी लिमिट है, और इंटीग्रेशन है mod ऑफ x-1 प्लस mod ऑफ x-2 प्लस mod ऑफ x-3 dx, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो देखो इसमें ऐसा करते हैं, इसको हम 3 इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये हो गया 1 to 4, पहला हो जाएगा mod x-1 dx, ठीक है, प्लस 1 to 4 mod of x-2 dx, प्लस 1 to 4 mod of x-3 dx, ठीक। तो ये हमने एज ए सम ऑफ 3 इंटीग्रल्स कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो लेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, अब ये I1 है, पहले हम I1 सॉल्व कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो I1 किसके इक्वल है, I1 है हमारा 1 to 4
मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। अब देखो ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज है 7.10 उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, और ये 1 से 4 है तो 1 से 4, ये एक इंटरवल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दैट मीन्स x माइनस 1 की जो वैल्यू है 1 से 4 के बीच में पॉजिटिव रहेगी। अगर मैं x माइनस 1 के प्लेस पर 1 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगर x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो उसके लिए फिर मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 1 के इक्वल ही होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दैट मीन्स ये बन जाएगा 1 to 4 x माइनस 1 dx। अब देखो x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत इजी है। x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट है वो है 1 to 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना बना 16, तो 16 अपॉन 2 माइनस 4, ठीक है। x के प्लेस पर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस, अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। 1 आएगा x के प्लेस पे 1 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 1/2 बन गया, 1/2 माइनस 1, ठीक है। x के प्लेस पे 1 आ गया। Now this is equal to 8, 16/2 is 8, 8 minus 4 माइनस, फिर ये 1/2 माइनस 1 बन जाएगा -1/2, ठीक है। 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 आएगा। Now this is equal to, now 8 minus 4 is 4, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया +1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 के इक्वल। तो I1 की वैल्यू आ गई 9/2, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I2 क्या है, I2 है 1 to 4 मॉड x -2 dx, ठीक है, मॉड ऑफ x -2 dx, ठीक है, यही है। अच्छा देखो अब यहाँ पर ये जो x -2 है ना, x -2 को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास इंटरवल क्या है, इंटरवल हमें गिवन है 1 to 4। अब नंबर लाइन पे अगर हम 1 to 4 लोकेट करते हैं तो 2 उसके बीच में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अब यहाँ हम देखेंगे ये दो इंटरवल बन गए हमारे पास। कौन सा, पहला इंटरवल है 1 to 2, दूसरा इंटरवल है 2 to 4, ठीक है। अब 1 से 2 तक अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, 1 और 2 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं तो x -2 की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। देखो 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो 2 से तो छोटी होगी, तो यहाँ पर अगर हम 2 से कोई भी छोटा नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो x -2 नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम इसको दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करेंगे। पहला इंटीग्रेशन बनेगा 1 to 2, पहली लिमिट क्या बनेगी 1 to 2, ठीक है, और उसमें x -2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मॉड ऑफ x -2 हो जाएगा माइनस ऑफ x -2, ठीक है, dx। और फिर प्लस दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा 2 to 4, उसकी लिमिट बन जाएगी 2 to 4। और अब 2 से 4 के बीच में अगर कोई भी नंबर लेते हैं वो तो 2 से बड़ा ही, तो दैट मीन्स फिर x -2 पॉजिटिव होगा। अगर अब x -2 पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x -2 के इक्वल ही होगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम ये लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो 2 है उसको लोअर लिमिट बना दो और 1 को अपर लिमिट बना दो। इससे क्या होता है, इससे इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम ये लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे तो ये माइनस साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा x -2 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 x -2 dx, ठीक है।
अब देखो, अब इनको सॉल्व कर देना हमें। अब x-2 का इंटीग्रेशन तो पता ही है, x² अपॉन 2 -2x आएगा। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x। ठीक है, और ये लिमिट हो गई 2 to 1, और प्लस ऐसे यहाँ x-2 का इंटीग्रेशन सेम x² अपॉन 2 -2x, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो है 2 to 4। ठीक है, अब इनको अप्लाई करते हैं लिमिट्स दोनों एक्सप्रेशंस में। तो पहले यहाँ पर लिमिट कौन सी है, 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो x के प्लेस पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, x के लिए 1 करोगे तो 1² अपॉन 2 1/2, 1/2 माइनस ये 2 × 1 2। ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो, ये 2² हो जाएगा, 2² 4/2 इज 2, माइनस फिर ये x के प्लेस में यहाँ 2 आएगा तो -2 × 2 इज -4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब प्लस ये दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। तो ये अब अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, तो क्या आया 4² आ गया यहाँ पे, तो 16/2 कितना हो जाएगा 8, माइनस फिर ये 4 × 2 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये भी 8 ही हो जाएगा, तो 8 - 8 हो गया। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, ये हो जाएगा 2²। ठीक है, 2² मतलब 4/2 इज 2, और ये -2 × 2 -। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 1/2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बनेगा -3/2। ठीक है, और ये है हमारा माइनस, और 2 - 4 तो होता है -2, तो ये -2 आ गया ब्रैकेट में। नाउ प्लस, अब ये 8 - 8 इज 0, और ये बनेगा माइनस, और ये 2 - 4 इज -2, सो इट इज इक्वल टू -3/2, और ये बन जाएगा +2, और ये प्लस, और ये -2 इज +2, तो +2 ही बनेगा। तो इट इज इक्वल टू 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 और -3/2। अब इसको एलसीएम सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 8 - 3/2 विच इज 5/2। तो ये हमारी I2 की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, I2 इतना आ गया। ठीक है, और I1 कितना आया था, I1 की वैल्यू आई थी 9/2। ये I1 की वैल्यू मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमें I3 की वैल्यू निकाल, I3 इज 1 to 4 mod of x-3। ठीक है, तो I3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 mod of x-3 dx। ठीक है, अब देखो इसे भी हम उस तरीके से करेंगे, x-3 है x मॉड के अंदर, तो x-3 को इक्वल टू 0 पुट करो, x कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो हमारे पास इंटरवल है 1 to 4, तो 1 to 4। ठीक है, 1 और 4 इसमें लोकेट कर दिया, 3 जो है यहाँ पर इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम, अब यहाँ पर हमारे पास दो लिमिट्स बनेंगी, 1 to 3 और दूसरा 3 to 4। ठीक है, अब 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसके लिए x-3 नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करते हैं, एक तो हो जाएगा 1 to 3। ठीक है, और क्योंकि 1 से 3 के बीच में तो x-3 नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा -(x-3)dx। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा लिमिट बनेगी 3 to 4, तो 3 to 4, 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं x के प्लेस पे, तो x-3 पॉजिटिव आएगा, दैट मीन मॉड ऑफ x-3 जो है वो x-3 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो ये x-3 dx आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो ऐसा करते हैं, इसमें भी हम लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं जिससे कि ये माइनस साइन हट जाए, पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 3 1। ठीक है, लिमिट इंटरचेंज हो गई और ये माइनस साइन पॉजिटिव बन जाएगा, तो बन जाएगा x-3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 to 4 x-3 dx। अब देखो, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखो x-3 में x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। ठीक है,
तो यहाँ पर लिमिट्स आ गई 3 to 1 प्लस यहाँ पे भी x माइनस थ्री का इंटीग्रेशन सेम x² अपॉन 2 माइनस 3x, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट्स आ जाएगी हमारी 3 to 4, ठीक है। नाउ अब लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 1 है अपर लिमिट, तो 1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 1² अपॉन 2 मतलब 1/2 माइनस, और ये 3 into 1 बन जाएगा -3, ठीक है। और फिर माइनस, अब 3 सब्स्टिट्यूट करो, 3² अपॉन 2 का मतलब हो गया 9/2, तो दिस इज 9/2 माइनस ये 3 into 3 बन गया विच इज 9, ठीक है। प्लस ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे। 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, 4² हो गया 16, 16/2 हो गया 8, ये 8 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 4 into 3 विच इज 12, तो 8 माइनस 12 आ गया है, ठीक है। माइनस अब ये 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3² हो गया 9, तो दिस इज 9/2, 9/2, और यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया बन जाएगा -9, तो -9। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये 1/2 -3 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा -5/2 के, इसको एलसीएम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, अब 9/2 -9 करोगे तो वो -9/2 बनेगा, ठीक है। 9/2 में से 9 माइनस करोगे तो -9/2 आएगा, प्लस अब 8 माइनस 12 का मतलब हो गया -4, और ये माइनस, और ये 9/2 -9 अगेन यहाँ पे भी -9/2 आ जाएगा, ठीक है। now दिस इज इक्वल टू -5/2 प्लस 9/2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये हो जाएगा -4 और ये +9/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये -5/2 प्लस 9/2, और ये इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 9/2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो 9/2 प्लस 9/2 करोगे तो 9/2 में 9/2 ऐड करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या बच गया हमारे पास बाकी -4, ठीक है। और क्या है -5/2, ठीक है। तो 9/2 प्लस 9/2 तो 9 हो गया, -4 -5/2, अब 9 माइनस 4 कितना होता है 5, तो 5 हो गया, तो 5 -5/2, 5 -5/2 करोगे तो 5/2 ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स I3 की वैल्यू आ गई 5/2। तो ये I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास उससे I की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू I1 कितना आया था हमारे पास 9, I1 आया था 9/2, चलो चेक कर लेते हैं हम। I1 हमारा कितना आया था, I1 आया था 9/2 की, ठीक है। और I2 कितना आया है, I2 आया है 5/2, ठीक है। और I3 की वैल्यू भी 5/2 ही आई है, तो दैट मीन्स I इज इक्वल टू 9/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2। देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो जस्ट न्यूमरेटर्स ऐड कर दो, 5 + 5 10, 10 + 9 19, तो 19/2, तो हमारा जो इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू आ गई 19/2, जो कि इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो देखो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 30 एंड 31। तो क्वेश्चन नंबर 32 से आगे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।